एवरीवन। आज हम ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। आइए। फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रविंदर एसोसिएट्स एज एट 31 मार्च 2017। मैंने बताया था आपको परफॉर्मा बनाना है, खुद बनाना है, मैं नहीं बनाऊंगा बार बार परफॉर्मा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आइए चलते हैं। तो सबसे ऊपर आता है नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स और डेटर्स एक ही बात होता है, विविध एक डेटर तो होता नहीं है, कई सारे डेटर होते हैं, इसलिए सन्ड्री लगते हैं। डेटर्स क्या है हमारी एसेट, एसेट और डेबिट। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, तो कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। रेंट एंड टैक्स हमारे खर्चे हैं। एक्सपेंसेस को कहाँ लिखेंगे आप, डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। कितने हैं, 48,000। परचेजेस भी हमारा एक तरह से एक्सपेंस है, 34 लाख की परचेजेस हमने करी है, डेबिट साइड आएगी। सेल्स हमारी इनकम है, सेल्स को कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। 56 लाख की सेल्स है हमारी, ठीक है। सेल्स के बाद क्या दिया हुआ है, रिटर्न आउटवार्ड। रिटर्न आउटवार्ड क्या होता है, परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवार्ड क्या होता है, परचेज रिटर्न, याद रखिएगा, ठीक है। तो परचेज रिटर्न परचेज से दूसरी साइड जाएगा। कितना दिया रिटर्न आउटवार्ड, 80,000। रिटर्न इनवार्ड क्या होता है, सेल्स रिटर्न, याद रखिएगा। रिटर्न इनवार्ड क्या होता है, सेल्स रिटर्न, ठीक है। सेल्स रिटर्न किधर आएगा, डेबिट साइड आएगा, सेल से दूसरी साइड जाता है। याद रखने वाली चीज़ें हैं ये, कुछ कॉमन जो आपको बार बार यूज़ में आती हैं, तो आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस तो डेबिट साइड आते ही हैं सारे। एक्सपेंसेस के बाद मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल हमारी असेट है, असेट कहाँ आएगी, डेबिट साइड। डेबिट बैलेंस होता है 6,50,000। बैलेंसेस का टोटल ही तो देखना है कि हमने जो काम किया है, यदि दोनों साइड इक्वल आ रही हैं तो उस सारी की सारी जर्नल एंट्री वगैरह जो भी लेजर वगैरह आपने मेकिंग करी है वो सब कुछ ठीक हो गया। मोटर व्हीकल के बाद क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है आपका, एक्सपेंस है, डेबिट साइड आएगा 25,000, सिंपल सी बात। स्टॉक 1 अप्रैल दिया हुआ है। 1 अप्रैल का मतलब ओपनिंग स्टॉक है 2016 का, क्योंकि आप ऊपर देख रहे हैं 31 मार्च 2017 के लिए हम क्या बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो ये ओपनिंग स्टॉक है। और ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, एसेट साइड ही आता है, यह सेट है हमारी। इसके बाद प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस भी हमारी यह सेट है। प्रीमाइसिस क्या होती है बेटा, प्रीमाइसिस होती है बिल्डिंग, बस आप इतना समझिए। और ये कहाँ आएगी, एसेट साइड आएगी, 12 लाख की बिल्डिंग है हमारी। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, आपने अपनी दुकान पे, ऑफिस में जो फिटिंग कराई है, फर्नीचर की फिटिंग कराई है, तो वो सब कुछ हमारी एसेट है। फर्नीचर ही एक तरह से ये भी, ठीक है। बैड डेट्स, बुरे ऋण, जो पैसे डेटर्स ने वापस नहीं दिए, राइट ऑफ कर दिए। रिटर्न ऑफ मतलब कि खर्ची की तरह, लॉस की तरह माइनस कर दिए। और लॉसेस कहाँ आते हैं, डेबिट साइड ही आते हैं। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव हो रहा है, आपकी दुकान का कोई हिस्सा खाली था, ठीक है। फ्रॉम सबलेटिंग, सबलेटिंग क्या होता है, आपने किसी से किराए पर लिया और किसी और को किराए पर दे दिया, तब भी इनकम तो है आपकी। आपने किराए पर लिया और किसी और को किराए पर दे दिया, जो किराया आपको आ रहा है, रिसीव हो रहा है सबलेटिंग से, वो आपकी इनकम है। और इनकम कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड आएगी, सिंपल सी बात है। लोन फ्रॉम मुकुल, मुकुल से लोन लिया आपने, लिया है, दिया नहीं है, तो लिया है तो क्या है, आपकी लायबिलिटी है 1,50,000 की। फिर इंटरेस्ट ऑन मुकुल्स लोन, मुकुल से जो लोन लिया था उसे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ये खर्चा हो गया आपका। कितना इंटरेस्ट दिया आपने उसे, 15,000 का दिया। ड्राइंग्स खर्चा है 40,000 का, कहाँ आएगा, डेबिट साइड आएगा। फिर ड्राइंग्स के बाद क्या दिया हुआ है बेटा,
लोएंट्स के बाद दिया हुआ है कैश इन हैंड। आपके पास जो कैश इन हैंड बचा हुआ है वो आपकी असेट है। असेट है तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा डेबिट साइड। सबसे लास्ट में दिया हुआ है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017। बेटा ये क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को हम कहीं नहीं लिखते ट्रायल बैलेंस में, ये अलग से एडजस्टमेंट में शो किया जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में ना डेबिट साइड आएगा ना क्रेडिट साइड आएगा, ये अलग से लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, एडजस्टमेंट में लिखा जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ देना है। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है उसे छोड़ देना है। बात आई, सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्लोजिंग है ओपनिंग है। यदि क्वेश्चन में लिखा है केवल स्टॉक, डेट नहीं दी हुई है तो वो ओपनिंग ही होगा, ठीक है। यदि दो स्टॉक दिए हैं तो वो डेट जरूर देता है। आप ओपनिंग डेट वाला तो ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए और क्लोजिंग डेट वाला क्लोजिंग, क्लोजिंग को छोड़ दें। यदि वर्ड लिखा है ओपनिंग स्टॉक तब भी वो ओपनिंग है, और वर्ड लिखा है क्लोजिंग स्टॉक तब भी वो क्लोजिंग है। क्लोजिंग वाले को आपको अल्टीमेटली छोड़ना है, यहाँ पर नहीं लिखना है, ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। सबसे लास्ट में आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे और दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। यदि दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है तभी आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अब गिवन क्वेश्चन में छोटी सी प्रॉब्लम है, देखिए जरा, कहीं पर भी कैपिटल नहीं दी हुई, कहीं पर भी कैपिटल नहीं दी हुई है। अब कैपिटल का पता कैसे चलेगा, बिना कैपिटल के तो बिजनेस नहीं होती। तो यहाँ पर जब आप ट्रायल बैलेंस निकालेंगे तभी आपको वो गलती का पता चल जाएगा। जब आप ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड का टोटल करते हैं तो टोटल करिए, आइए कराता हूँ मैं, पहले लैक्स में करते हैं। 4 लाख प्लस 34 38 39 39 प्लस 6 लाख 45 45 प्लस 2 47 47 प्लस 12 59 59 प्लस 3 62 62 लाख तो ये हो गए, ठीक है। बाकी के थाउजेंड्स वाले पढ़ लीजिए। 75 प्लस 15 90 प्लस 40 130 प्लस 8 138 प्लस 10 148 प्लस 30 178 प्लस 25 203 प्लस 50, ठीक है। 253 प्लस 4 257 प्लस 20 277 प्लस 48 देन 10। इस तरह से जोड़ने के बाद हमें पता चला हमारा टोटल कितना आ गया, टोटल 65,47,000 का डेबिट साइड का। अब क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। लैक्स वाली चीज़ जोड़ लीजिए, 56 लाख तो ये दिया हुआ है, 1 लाख ये हुआ है, 57 लाख। अब थाउजेंड्स वाली चीज़ें जोड़ लीजिए, 80 प्लस 30 सॉरी 50 प्लस 30 80 80 80 160 160 प्लस 80 240 240 ये हो गया। 57 लाख में 240 को जोड़ लीजिए आप, कितना हो गया 59,40,000। अब तो ये तो 6547 है और ये 59,40,000 है, माइनस करिए इसमें से, ठीक है। जब आप 59,40,000 को, मैं यहाँ पे माइनस करके दिखा रहा हूँ, माइनस करेंगे तो कितना बचता है, 6,07,000 बचता है। और कैपिटल नहीं दी, जो बैलेंस नहीं दिया वही देख लीजिए, कैपिटल नहीं दिया है तो यही क्या हो गया, कैपिटल हो गया। अब सर ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह से बैलेंसेस नहीं दिए होंगे। नहीं बेटा, मेनली जो आपको इस तरह से ट्रायल बैलेंस में थोड़ा सा ट्रिकी भी दिया जाता है तो कैपिटल ही नहीं होती, मिसिंग फिगर कैपिटल आप क्रेडिट साइड में डाल देते हैं। क्या सर डेबिट साइड का भी टोटल ऐसे हो सकता है कि कम हो जाए, नहीं, आपको ज़्यादा ट्रिक्स यहाँ पे नहीं दी जाती, दोनों साइड का टोटल इक्वल ही होगा या तो। और बस इस तरह का क्वेश्चन आपको ये अलग सा करवा दिया जो मैंने, ये होगा जहाँ पे आपको कैपिटल गिवन नहीं थी। ज़्यादा ट्रिक्स आपको क्वेश्चन में नहीं देते, वो समझते हैं क्योंकि आप ज़्यादा क्वेश्चन कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना, हार्ड। अच्छा, इसके अलावा जब आप खुद की अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें समझिए, तो बुक की बात नहीं है तो क्वेश्चन तो कैसे बन सकते हैं। यदि खुद की अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं आ रहा है तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, आपने या तो ट्रायल बैलेंस का कोई बैलेंस डेबिट क्रेडिट उतारते वक्त गलत कर दिया, या फिर आपने लेजर में बैलेंसेस गलत कर दिए, या फिर लेजर में कोई ट्रांजैक्शन करना भूल गए जर्नल एंट्री से, या जर्नल एंट्री गलती करी है, जर्नल एंट्री करी ही नहीं है। इस तरह की गलतियां हो सकती हैं। तो ये वाली बात हम एरर्स में थ्योरी जब हम करेंगे उसमें पढ़ेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल आप इससे ना ट्रायल बैलेंस बनाइए, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के इलस्ट्रेशंस भी करिए, जो प्रॉब्लम उससे पूछिए। ओके, थैंक यू।